लास्ट क्लास में हमने कैश बुक किया था और उसकी 3 रिकॉर्डिंग बनी है, वो आप देखोगे, अब आपका कैश बुक हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं लिखना, मेरी बात सुननी है सिर्फ 15 मिनट तक। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पैटी कैश बुक क्या होता है। पैटी कैश बुक क्या होता है, तो सुन लो पहले, मैं वही समझा। कैश बुक क्या होता है और पैटी कैश बुक क्या होता है, पहले मीनिंग समझो। पैटी का मतलब होता है छोटी छोटी। अब एक बात समझो, अगर ये किसी के पापा हैं और ये किसी की मम्मी है, ठीक है। अब इन्होंने इनको 1 लाख रुपए दिए। क्या हो गया, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ तो तमीज मत रहो, 15-20 मिनट ये कह रहा हूँ। 1 लाख रुपए दिए। जब 1 लाख रुपए दिए तो ये मान लो कि ये मम्मी ने 10,000 का खर्चा किया, तो ये मम्मी लिखेगी, पापा को बताने पड़ेंगे 10,000 कहाँ गए। 30,000 किसी को दे दिए, ये लिखेंगी। 5,000 किसी को दे दिए, लिखेंगी, क्योंकि ये कल को हिसाब पूछ सकते हैं कि तेरे को 1 लाख रुपए दिए थे कल, वो कहाँ गए, ये पैसे कहाँ गए। ठीक है, ये सारे खर्चे तो आप लिखेगी, लेकिन 5 रुपए की फोटो कॉपी कराई, इसको थोड़ी ना बुक्स में लिखा जाएगा। मान लो कि आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने मम्मी को कि भाई रक्षाबंधन में मेहमान वगैरह आएंगे तो 25,000 रुपए दिए खर्च करने को। अब मम्मी जब खर्चा लिख रही है या पापा को हिसाब दे रही है, तो वो कहेंगी 5,000 मैंने तुम्हारी बहन को दे दिए थे, ठीक है, तुम्हारे बिहाफ पे राखी के, ऐसे ऐसे करके बच्चे आए थे, 500-500 रुपए मैंने उनको दे दिए। अब क्या 10 वाला नमकीन का पैकेट लाई थी, इसका भी हिसाब देंगी क्या? यानी कि कहने का मतलब, करोड़ों की कंपनी है, बात सुनो जो रिलेट करना चाह रहा हूं। करोड़ों की जो कंपनी है, करोड़ों की जो कंपनी है, वो 10-10 20-20 रुपए का हिसाब थोड़ी ना रखती फिरेगी कैश बुक में। सोचो कितना ज्यादा हो जाएगा। कई दुकान वालों की भी पॉलिसी होती है, कहते हैं पेटीएम करोगे तो कम से कम 100 रुपए का सामान लेना पड़ेगा, 5 रुपए पेटीएम नहीं करने दूंगा। कई दुकान वाले ऐसा कहते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, कहते तुम बच्चे, तुम करते कितना हो, औकात ही क्या है तुम्हारी। सुनो, अब मैं कह रहा हूँ, सुनो, कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे खर्चों का हिसाब नहीं रखा जाता। इसे नीचे कर दे, मत छेड़ उसको, जैसे है वैसे रहने दे भाई, कॉन्सेंट्रेशन खराब मत कर। तो सुनो, इसमें होता क्या है, पहली बात, अब मैंने बस एक एग्जांपल देना था। इसमें रिसिप्ट आती है और एक्सपेंसेस आते हैं स्मॉल अमाउंट के। क्या आते हैं, क्या होता है एक बिजनेस में, घर में क्या होता है, या तो रिसिप्ट होती हैं या पेमेंट्स होती हैं, ये दोनों आती हैं, लेकिन कौन सी वाली, स्मॉल अमाउंट की। तो बड़े अमाउंट वाली कहां आती है, वो कैश बुक में आती है, आपको ऑलरेडी कैश बुक करा दी है, ठीक है। अब एक होता है सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप अपनी कॉपी पे लिख भी लेना। सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक क्या होता है, पैटी कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट। एक पैटी कैशियर को क्या देते हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट, किस, ठीक है, एप्रोप्रिएट एंड कैश आफ्टर स्पेंडिंग, उसको क्या कहते हैं, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ होता क्या है, सुनो। इसमें क्या होता है, हमने पैटी कैशियर को दिए 10,000 रुपए, कितने में दिए, 10,000। तो वो जब 10,000 खर्चता रहेगा धीरे 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 करके, ठीक है, उसके बाद, अभी बात सुनो, रतन है क्या संदीप सर के पास बार बार जाएगा, 5 रुपए दे दो सर बिस्किट लाने हैं, 10 रुपए दे दो सर अदरक लानी है। सर क्या करते हैं, चंदर को एक अमाउंट दे देते हैं कि भाई ले 1,000 रुपए ले ले, धीरे 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 करके खर्चा करता रहियो। और उसके जैसे तुम्हारा बिजनेस है, क्या पापा के पास लोग 10 रुपए लेने भी आते हैं, कोई तो नीचे बंदा रख रखा होगा ना जो छोटे छोटे खर्चे करता होगा। ऐसे ही जो छोटे छोटे खर्चे करता है उसे पैटी कैशियर कैशियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे एक अमाउंट दे देते हैं, सिंपल में उसे अमाउंट दे दिया और वो खर्चा करता रहेगा। इंपॉर्टेंट है इम्प्रेस्ड क्या होता है, इम्प्रेस्ड क्या होता है, इम्प्रेस्ड घंटा कुछ बहुत आसान है। होता क्या है, 10,000 रुपए दिए, 1 तारीख को कितने पैसे दिए, 10,000। फिर अगली एक आएगी तो उससे पूछेंगे तेरे पास अभी कितने पड़े हैं, उसने कहा जी 3 पड़े हैं। कितने पड़े हैं, तो हम कहेंगे चल ठीक है, अब तेरे को 7 और दे दिए, तेरे फिर से कितने हो गए, 10 तेरे फिर से हो गए। अब उससे पूछा अगली बार तेरे कितने पड़े हैं, 4 पड़े हैं। अगली एक को पूछा अब कितने और दे देंगे, 6। इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, जिसको लोग मुश्किल समझते हैं। यही तो करना है। सुनो, इन दिस सिस्टम अमाउंट इज एस्टिमेटेड, एक अमाउंट एस्टिमेट कर देते हैं जैसे 10,000, और ये किसको दे देते हैं, पैटी कैशियर को। क्या बोल देते हैं, पैटी कैशियर को।
और बाद में क्या करते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रीइंबर्स का मतलब समझते हो, 10 में से 7 खर्च हो गए तो 7 दे दिए, 10 में से 4 खर्च हो गए तो क्या कर दिए, 4 दे दिए। इसे बोलते हैं रीइंबर्स। इस पे आप अपनी बुक में अभी थोड़ी देर बाद इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। अब सुनो, पैटी कैश बुक होती क्या है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे रखा है कि भैया ये कैशियर है, ये बिजनेस है, तो छोटे 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 खर्चे आते रहते हैं, ये पैटी कैश एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि सिंपल पैटी कैश बुक क्या होती है, ठीक है। सिंपल क्या होती है मैं पहले नहीं बता रहा, पहले मैं एनालिटिकल बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एनालिटिकल बता रहा हूँ क्योंकि एनालिटिकल ही पेपर में आती है, सिंपल में पेपर में आने का चांस ना के बराबर है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले बैलेंस इन हैंड कितना है बताओ, 1349। हमारी डील हुई थी इम्प्रेस्ड सिस्टम में, तेरे को हम हमेशा कितने पैसे देंगे, तेरे को हम हमेशा कितने पैसे देंगे, 5000। हमारी डील हुई थी और अभी दिए कितने हैं, 1349। तो सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे, सुनो इसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग बनता है। रिसिप्ट्स यहां आती है, डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट, तो इसका फॉर्मेट अलग है थोड़ा। सबसे पहले क्या आएगा, रिसिप्ट, फिर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, पेमेंट्स लिखेंगे। फिर ये कॉलम कैसे बनाने हैं ये मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले आपको टू बैलेंस बीडी कितना गिवन है, 1349। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1349, गिवन है कि नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर 5000 देने की बात हुई थी और 1349 दे रखे हैं तो कितने और देने पड़ेंगे, 5000 में से 1349 गए, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश और रिसिप्ट में लिख देंगे 3651, क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना पैटी कैशियर के पास पैसे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले पैटी कैश बुक था, रिसिप्ट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका एक ही क्वेश्चन है, बस एक ही करना है, चैप्टर खत्म। 1349 सबसे पहले आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी 1349। अब आप क्या करोगे कि कह रहा है रिसीव कैश, बता नहीं रहा रामी कितना पैसा है, कितना पैसा रिसीव हुआ, तो खुद सोचो। 5000 देने की बात हुई थी, उससे पूछा तेरे पास कितने हैं, 1349, कितने कम है, 365। तो भैया क्या करो, यहाँ पे रिसिप्ट में लिख दो टू कैश 365, ठीक। अब कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा बेटा, दिया ना उसको, तू मेरी हेड कैशियर है, मैंने तेरे को 1349 दिए थे, पैटी कैशियर है, हेड कैशियर नहीं, हेड कैशियर तो बड़े वाला होता है, पैटी कैशियर 1349। तेरे को मैं कितने पैसे और दूं कि तेरे 5000 हो जाए, 3611, ठीक है। अब सुनो, अब हुई पोस्टेज। पोस्टेज क्या है, खर्चा है, तो आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे बाय पोस्टेज, और पेमेंट में कितना लिख दोगे, 120, और एक पोस्टेज का कॉलम और बना दोगे और वहां पे भी कितना लिख दोगे, 120। अब जैसे अब देखो, अगला क्या है, स्टेशनरी, तो अब आप क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी, ये रहा बाय स्टेशनरी, और एक स्टेशनरी का कॉलम भी बना दोगे, ये दोबारा रिपीट हो रहा है नीचे, यहां से दोबारा से स्टेशनरी का एक कॉलम बना दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, बताओ इससे घटिया काम तो कोई और करता होगा। सुनो, तो ये 5000 मुझे बच रहे हैं ना, हाँ वो कटे एंड में देखेगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अब सुनो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये रहे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 126, 126 सही है, कितने कितने बजे, अभी तेरी बात करेंगे। और सुनो, ऐसे करते करते खर्चे लिखते जाओ, कॉलम बनाते जाओ, खर्चे लिखते जाओ, एंड में आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, टोटल करोगे ये आ जाएगा 3781, और ये सारे खर्चे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, इनका टोटल कर लेंगे। अब सोचो, अगर 5000 रुपए हमारे पास थे, खर्चे कितने हो गए 3781, तो बैलेंस ईडी कितना आ गया 12, तभी तो 5000 टोटल आएगा। अब हमारे पास कितने पैसे हैं टोटल, 1219 रुपए, कितने पैसे हैं, अब दोबारा कितने पैसे मांग लेंगे, समझ गए मेरी बात, इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिर से समझा रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो, वह तो हाँ दोबारा, मुझे पता है कि दोबारा समझाना है वो। सुनो, सबसे पहले आपको टू बैलेंस बीडी की बनता, बोलो 1349, आपने उठा के यहाँ पे लिख लिया 1349, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कितने पैसे की जरूरत थी, 3651, वो लिख दिया टू कैश करके।
याद रखना इन दोनों में 2 आ रहा है, नीचे बाय आ रहा है। फिर सारे खर्चे लिखने शुरू कर दिए, खर्चे लिख के यहाँ सेम कॉलम बनाते रहे। उसके बाद है रखने 5 आ रही है एंड में। अब एक बात सुन, टोटल खर्चा कितना हुआ 37, शुरू में कितने थे तो कितने कम है, तो फिर यहां लिखेंगे दोबारा 2 बैलेंस बीडी। अब कितना जितना खर्चा किया था वो वापस आएगा कि नहीं आएगा हमारे पास, अब आ गया समझ। आपको एक क्वेश्चन ये देख देख के करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं खुद करने के लिए दूंगा। एक क्या है, आपकी छुट्टी होगी 2:30 बजे, मैं कोई बहस नहीं चाहता, कोई डिस्कशन नहीं चाहता, ये याद रखना 2:30 बजे तो मैक्सिमम टाइम है। आप अपना टारगेट सुन लो कि आपको क्या करना है, मेरी तरफ से 20 मिनट में काम करो और 20 मिनट में जाओ, ठीक है। सुन लो करना क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये रिपीट करना है दोबारा, यही वाला, ये देखना भी अलाउड है। फिर एक क्वेश्चन इसका दूंगा अनसॉल्व, वो करना है। फिर एक क्वेश्चन दूंगा नॉर्मल कैश बुक का। मेरी तरफ से ये काम आप 15 मिनट में करो। और देखो ये क्वेश्चन 5 मिनट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा 5-7 मिनट में। एक क्वेश्चन और दूंगा वो 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट। कैश बुक का क्वेश्चन तो सिंपल सा ही दूंगा, 5 मिनट 20 मिनट में। लेकिन अगर आपने ये काम 3:30 बजे तक नहीं किया तो आप 3:30 तक पड़े रहोगे। जिसने जिसने नहीं करी वो पैटी कैश बुक के 2 करके जाएंगे, जब हो जाए तब जाओ।